हेलो गाइस। आलू, प्याज, भिंडी, ताजमहल, तबीयत खराब, किसको, कब, कहाँ, किसने, किस लिए, कंफ्यूज हो गए। ये एक बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को चीजें समझाने का, उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज करने का, जिसकी मैं हमेशा बात करता रहता हूँ। लेट मी गिव यू अ वेरी लाइव एग्जांपल। कम हियर बेटा, कम स्टैंड अप। लायन, फिर उसके बाद क्या हुआ? हाँ, हाँ? मुझे पकड़ लिया, फिर आप आते थे। मैं ऐसे देख रहा था। हाँ, फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? लाइन ने क्या किया? वीडियो बनाया। अच्छा, ऐसे ऐसे किया लाइन ने? कैसे? ऐसे वीडियो बनाया, उसी में वीडियो बनाया, और फिर अच्छा, उसके बाद सोच रहा था लाइन। अच्छा, उसके लाइन सोच रहा था ऐसे, पेंगुइन को उतार के मम्मा को दे दी। ठीक है, फिर उतार के मम्मा को दे दी। ठीक है, फिर लेट्स स्टार्ट विद रैंडम वर्ड्स। बताओ किसे? लायन। और हाँ, बुक, तरबूज। ओके, लाइन तरबूज। ओके, और खड़े होके बताओ, खड़े होके बताओ। हाँ, तरबूज के बाद हाँ, लायन। लायन के बाद चूहा। चूहा, डियर। ओके, उसके बाद सोच लो, यू आर थिंकिंग, सोचो। कॉकरोच। तो चूहा रैट। हाँ, चूहा रैट। उसके बाद ओके, उसके बाद कॉकरोच। उसके बाद हाँ, उसके बाद लायन के बाद चूहा के बाद तरबूज। तरबूज के बाद वाटरमेलन। ओके, उसके बाद तरबूज। उसके बाद तो हो गया, ये तो हो गया। आगे बताओ। वो भी हो गया, आगे चलो। लायन भी हो गया, आगे चलो। चूहा भी हो गया, आगे चलो। नहीं, और कुछ नया, कुछ नया, न्यू वर्ड। बुक। हाँ, बुक। फिर काट के चला गया। ऐसे करके भाग गया। रन, कौन कर रहा? रन, चूहा, रैट, लायन रन कर गया। कहाँ गए? उधर बॉम्बे। उधर है बॉम्बे। ओके, उधर बॉम्बे चले गए। कहाँ पर? यहाँ पे बॉम्बे, ये खिड़की के पीछे। ओके, ओके, हिंदी पीछे। तो ऐसे होता है बच्चों को रैंडम वर्ड्स का इंट्रोडक्शन करवाना। ये बहुत मदद करने वाला है। दिखने में बहुत छोटी सी चीज है, दिखने में कितनी अजीबोगरीब चीज है, लेकिन बच्चों को ये हेल्प करता है रैंडम वर्ड्स को समझने में, रैंडम वर्ड्स को बोलने में। जब आपका दिमाग एक सही डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं चलता, तो इसका मतलब कि आपके दिमाग के अंदर कमी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग बहुत कुछ सोच रहा है। उसको शांत करने का आसान तरीका ये है। छोटे एग्जांपल से बताऊं तो इसको माइंड मैप कहते हैं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, IIT JEE की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो लोग इस माइंड मैप के प्रोसेस को यूज करते हैं, जहां पर लोग बाग क्या करते हैं, जिस भी चैप्टर को रिवाइज किया होता है, कोई भी एक चैप्टर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई चैप्टर, उसको रिवाइज किया है, तो एक कॉपी लेंगे, प्लेन पेपर लेंगे,
और पेन लेंगे, उस पर जस्ट लिखेंगे मीथेन, इथेन, प्रोपाइलिन, ब्यूटाइलिन, ये वो बहुत सारे जो भी कीवर्ड्स होते हैं, या मैथ्स का लोगरिथम का कोई चैप्टर है, तो जो भी चैप्टर होता है उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स उन्हें उसमें लिखने होते हैं, जिससे कि वो उस पर उनके दिमाग में वो टॉपिक से याद रहे। अभी इसका मतलब रट्टाफिकेशन नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे ने, मतलब एक इंसान ने उन शब्दों को अपने दिमाग में रखा है, का मतलब कि उन शब्दों के आसपास के कॉन्सेप्ट्स उनको याद है। बस शब्द याद रहने जरूरी है, तो उसके अराउंड के उसके आसपास के कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप याद हो जाते हैं। तो कू की एक्टिविटी हम लोग ऑलमोस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर कराते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोग भी प्लीज इस एक्टिविटी को कराओ। ये एक्टिविटी आपके बच्चे की हेल्प करेगी ज्यादा चीजें सोचने में। एंड डू इट रैंडम, मतलब आपको नहीं बोलना है, लेट हिम स्पीक। आपको लगे कहीं 15 सेकंड्स हो गए, वो स्टक हो गया, रुक गया है, तो जस्ट गिव हिम अ हिंट दो, बहुत छोटा सा। जस्ट बोलने लगो नॉर्मल आलू प्याज टमाटर, उसे बोलने दो जो बोल रहा है, आलू प्याज टमाटर, रेड ब्लू स्काई बर्ड्स गेट। आप सोचो, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आई वांट कि अगर आप लोग इसको करके देखो, और अगर आपको मजा नहीं आया तो मैं अपना नाम बिल्कुल भी नहीं बदलूंगा, लेकिन आप लोग प्लीज इस चीज को बदल के ट्राई करके देखो। क्या करना है आपको कि आप अचानक से एकदम से कैमरा लो और बोलना शुरू कर दो, और कुछ भी बोलना शुरू कर दो। आपको जो बोलना है, जैसे कि दरवाजा, तकिया, अर्चना, कुहू, खिड़की, बंदर, बिल्ली, कुत्ता, लाल, नीला, पीला, टॉयलेट, वॉशरूम, कमोड, स्विचेस। आप एक टाइम पे आओगे, आप स्टक हो जाओगे, लेकिन बच्चा स्टक नहीं होता है। हम लोग स्टक इसलिए रहेंगे क्योंकि हमारा दिमाग एक बाउंडेशन के अराउंड घूम रहा है। अब अगर हम जानवर सोच रहे तो हम जानवर ही सोच रहे हैं। हम अगर दरवाजे वगैरह सोच रहे तो हम दरवाजे, खिड़की, कुंडी, यही सब सोच रहे हैं। हम लोग इंसानों का नाम सोच रहे हैं तो हम लोग इंसानों के नाम सोच रहे हैं, अर्चना, कुहू, पापा, मम्मी, वो सब। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो शायद आप लोगों को होम स्कूलिंग में मदद करेगी। मतलब होम स्कूलिंग इन सेंस बच्चों को घर पे नई नई चीजें पढ़ाने में, सिखाने में, उनके दिमाग का विकास थोड़ा और अच्छी तरह से बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। थोड़ी बड़ी जरूर रही है, लेकिन जो बड़ी होती है वही काम की होती है, आई फील। बाय, थैंक यू सो मच।